सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं अनग शर्मा जी द्वारा रचित कहानी दिल मछली कांसे की। वो नवंबर का आखिरी इतवार था। ठंड में लिपटा दिसंबर की ओर बढ़ता हुआ। इवनिंग मास को खत्म हुए अभी 5 मिनट से कम ही वक्त हुआ था, पर भीड़ मानो एकदम ही कहीं गायब हो गई थी। रूथ ने कंधे पर पड़ा शॉल खोलकर ओढ़ लिया और रोजरी पर्स के अंदर रख दी। वह चर्च का लॉन पार करके निकल ही रही थी कि किसी ने कंधे पर हाथ रख दिया। उसने पलट कर देखा, उसी की उम्र की एक औरत सामने खड़ी थी, पर वह पहचान नहीं पाई। सोफी गोम्स, मिसेस गोम्स की बेटी? यस, आई एम डॉटर ऑफ मिसेस गोम्स, बट नॉट सोफी। आई एम रूथ। सॉरी, पर मैंने पहचाना नहीं आपको। मैं एलिना। डफर कहीं की। ओ माय गॉश, कह के रूथ उसके गले से झूल गई। सॉरी, मैं सोफी समझी थी। स्टिल यू बोथ लुक सेम। रूथ ने कुछ नहीं कहा, वह चुप रही। तुम आगरा कब आई? वीक हुआ। मॉम का घर सेल करने के लिए आई हूँ। चलो बढ़िया है, कॉफी पीने चलें? इस टाइम एलिना? फिर किसी दिन चल लें। अभी तो हूँ 10-12 दिन और मैं, पर मैं कल गोवा वापस जा रही हूँ। ठीक है, पर कहाँ? वही राजा मंडी, अपना पुराना अड्डा, विली कॉफी हाउस। वो है अब तक? हाँ भाई, चल फिर। वह मानो एक बार फिर वही पुरानी रूथ बन गई थी। बाजार के कोने में विली कॉफी हाउस अब भी वैसे ही खड़ा हुआ था जैसे 24 साल पहले, बस जरा सा छोटा हो गया था। वह दोनों अंदर घुस के दाएं कोने में लगी कुर्सियों पर जाकर बैठ गई। देखा रुत, आज भी हमें हमारा फेवरेट कॉर्नर मिल गया। हाँ, लकी हैं हम। इंटीरियर बदल गया है ना यहाँ का? रुथ ने पर्स टांगते हुए कहा। काफी कुछ। मैं जब पिछली बार आई थी तो यहाँ काम चल रहा था। मैं पूरे 24 साल बाद आई हूँ आज यहाँ। स्ट्रेंज। अचानक से रूथ उठी और पास से गुजरते हुए एक आदमी की बाह पकड़ ली। अंकल विली, पहचाना मुझे? ओ माय माय चाइल्ड सोफी, इतना साल बाद। अलीना ने देखा, रूथ का गोरा उजला चेहरा एक सेकंड को काला पड़ गया। अंकल विली, मैं रूथ हूँ, सोफी की बहन। ओह सॉरी माय चाइल्ड, बूढ़ा हो गया है तुम्हारा अंकल, पहचान ही नहीं पाया। रुको, तुमको कॉफी हाउस की लेटेस्ट कॉफी पिलाता हूँ, मोक कॉफी। विली के जाने के बाद एलिना ने उससे कहा, पिछले 3 साल से सबको यही पिला रहे हैं और अब तक लेटेस्ट लेटेस्ट कहते रहते हैं। मेरे लिए तो सब नया ही है अब यहाँ। कितना डेवलपमेंट मिस किया ना मैंने इस शहर का। कितना फैल गया है अब ये शहर। सच याद है रुत, कैसे मैं, तुम, एला, सोफी और डियाज कैंट में हर शाम साइकिल लेकर निकला करते थे? तब सब कुछ कितना खाली खाली सा लगता था ना। और अब देखो, अब शहर भर जाते हैं और लाइफ खाली हो जाती है। रूथ ने कॉफी पीते हुए कहा। हमारे पूरे ग्रुप में डियाज ही एक लड़का था। अच्छा याद है कैसे उसकी मॉम बात बात पर खुड़ाया खुड़ाया कहती रहती थी? कोई न्यूज़ उनकी? इतनी देर में जाकर अब रूथ के चेहरे पर मुस्कान आई थी। हाँ, ही इज माई ब्रदर इन लॉ नाउ। सच? सोफी गॉट मैरिड टू डियाज? रुत, क्या बात है? सोफी के नाम से तुम बड़ा ऑकवर्ड हो जा रही हो। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। कुछ हुआ है क्या तुम्हारे बीच? मैं तो कई सालों से मिली ही नहीं उससे। ऑलमोस्ट 22 ईयर्स। वॉट? यू आर ट्विंस एंड आइडेंटिकल ट्विंस। यू वर सो क्लोज्ड रूथ। फिर क्या हुआ? आई स्टिल रिमेंबर जब एग्जाम्स होते थे तो आधा सिलेबस तुम याद करती थी और आधा सोफी। लोग तुमको सोफी और सोफी को तुम समझकर कंफ्यूज रहते थे। मैं खुद आज तुम्हें सोफी नहीं समझ बैठी थी। तुम क्या सभी यही समझते हैं? मेरी पूरी आइडेंटिटी ही खत्म कर दी इस चीज ने एलिना। अब चलें एलिना, 10 बजने आए, उसने कुर्सी से उठते हुए कहे। अच्छा अंकल विली, बाय, नेक्स्ट वीक आऊंगी। तुम कब जा रही हो? दिसंबर 17। क्या क्रिसमस से पहले ही चली जाओगी? यस अंकल। मिसेस गोम्स को मेरा हेलो और सोफी को मेरा लव बोलना। श्योर। वो एलिना को कैफे में ही छोड़कर बाहर आ गई। ऑटो, कैंट चलोगे?
उसने बाहर खड़े ऑटो से पूछा। घर के पिछली तरफ जहां रूथ और सोफी का कमरा हुआ करता था, उसकी खिड़की से स्कूल का मेन गेट दिखा करता था। उसने खिड़की खोली तो सामने ही स्कूल का बड़ा सा बोर्ड चमक रहा था। कितनी कितनी बातें रूथ के मन में हलचल सी मचाने लगी। मॉम, देखो, सोफी आज फिर मेरा स्कर्ट पहन के भाग गई है। अब मैं स्कूल कैसे जाऊंगी? तुम उसका स्कर्ट पहनकर चली जाओ ना रूथ, एक ही साइज है हनी। मॉम, उसका नहीं, उसकी। वह अपनी गंदी स्कर्ट बेड पर फेंक कर गई है। ओ गॉड, ये लड़की भी ना 10th तक आकर भी बच्ची बनी हुई है। आप ही ने बनाया हुआ है ऐसा। वो तुमसे छोटी है रुथ। व्हाट? कितनी छोटी? सिर्फ 7 मिनट 17 सेकेंड। हम ट्विंस हैं, ये क्यों भूल जाती हो? अच्छा अच्छा, मुझे देर मत करो, हॉस्पिटल के लिए मैं लेट हो जाऊंगी। और तुम स्कूल जा रही हो या नहीं? जाऊंगी, उसकी वही गंदी स्कर्ट पहनकर। रुथ को अब तक याद है कि कितनी डांट पड़ी थी उसे स्कूल में स्कर्ट के लिए। कौन नहीं जानता था शहर भर में कि फ्रांसिस्कन नन्स का स्कूल कितना स्ट्रिक्ट है। उसने कॉफी मग उठाया और बाहर लॉन में आ गई। यही लॉन जो अब मिट्टी के मैदान सा हो गया है, कभी सच का लॉन हुआ करता था, जिसमें लिली, बोगनवेलिया और भी न जाने कितने फूल हुआ करते थे, और पैरों के नीचे घास। इसी लॉन में टिन शेड के नीचे कोने में उनकी साइकिल खड़ी रहती थी, एक जैसी, ठीक उन्हीं की तरह जुड़वा। डैडी उन्हें नए खुले शोरूम से पहले ही दिन लाए थे। उन दिनों वह 8वीं में थी। उसी साल डैडी की डेथ हुई थी। उसके बाद मॉम को उनकी जगह हॉस्पिटल में नौकरी मिली। धीरे धीरे मॉम हॉस्पिटल की शिफ्ट्स पर ज़्यादा और घर में कम रहने लगी। ये वही दिन थे जब दोनों बहनें दोस्ती के गहरे बंधन में बंध रही थीं। इस घर से कितनी यादें जुड़ी थी उसकी। यही घर जो कभी शीशे से चमकता था, आज कैसा खंडहर सा हो गया है। रूथ ने आंख से बहते आंसू पोंछे। आज उसे डैडी की बहुत याद आ रही थी। आज होते तो 74 के होते। मॉम डैड में डैडी उसके ज्यादा करीब थे और मॉम सोफी के। उसने उठकर लॉन की लाइट बुझा दी और ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोल दिया। उसे ऐसा लगा जैसे पीछे से सोफी ने आकर उसे जकड़ लिया हो। वह अक्सर ऐसे ही किया करती थी। ओके बाबा, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुमको सिस्टर की डांट पड़ी। प्रॉमिस, आगे से तुम्हारी यूनिफॉर्म पहन के नहीं जाऊंगी। सोफी ने उसके गले में झूलते हुए कहा। सोफी छोड़ो, मेरा दम घुट रहा है। अच्छा चल, डियाज के घर चलते हैं। उसकी मदर हर फ्राइडे प्रॉन नूडल्स बनाती हैं। आज भी बनाए होंगे। चल खाकर आते हैं। अच्छा, और डियाज की मॉम से क्या कहेंगे? तुम कुछ मत कहना, तुम बस साथ चलो। मैं कह दूंगी कि डियाज से ट्रम्पेट का कुछ सीखना है। मैं फिर भी नहीं जाऊंगी। वाह, मुझे उसकी मॉम को देखकर हंसी आती है। हैं? याद नहीं, एनुअल फंक्शन पर क्या पहनकर आई थी गाना गाने के लिए? बी डिसेंट रूथ, वो हमारी टीचर हैं, कहकर सोफी खिलखिलाकर हंस पड़ी। वैसे मुझे लगता है कि डियाज लाइक्स यू। यक, आई डोंट लाइक हिम। हाँ, वैसे भी मुझे उसकी मॉम हुड़ुक चुल्लू सी लगती है। अगर तेरी मदर इन लॉ बन गई तो? रूथ ने कहा। हाँ, मदर इन लॉ ऐसी, और हस्बैंड बैंड के संग होटल चर्च में ट्रम्पेट बजाता हो। छी छी। एंड बाय द वे, व्हाट डिड यू से? कहाँ से सीखा ये वर्ड? लीला मिस से। पुअर लेडी, बड़ी डिमोटिवेटेड लगती है मुझे तो वो, सोफी ने कहा। मे बी, वरना कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन क्यों बनती? कभी कभी मजाक में कही बात सच हो जाती है। सोफी और डियाज, कल स्कूल जाऊंगी, क्या पता कोई पुराना स्टाफ ही मिल जाए। हाउ टाइम फ्लाइज, उसने सोचा। कोहरे में डूबी सुबह का सूरज अभी निकला भी नहीं था कि फोन की घंटी बज पड़ी। उसने करवट लेकर घड़ी देखी। सुबह के 6 बज रहे थे। इतनी सुबह किसका फोन होगा? उसने अलसाई आवाज में कहा। हेलो, हेलो हनी, कैसी हो मॉम? बहुत लो साउंड कर रही हो। हाँ, हॉस्पिटल से फ़ोन कर रही हूँ, बेंगलुरु से। बेंगलुरु से? हॉस्पिटल से? हाँ, डियाज एडमिट है। साल भर से किडनी प्रॉब्लम देने लगी थी उसकी। अब तक तो मेरे ही हॉस्पिटल में था, पर अब यहाँ रेफर कर दिया है। इतना अल्कोहल शुरू कर दिया था कि क्या बताऊं रूथ। सोफी का टेंशन से बहुत बुरा हाल है। उस पर मालविन भी अभी तक नहीं आया हॉस्टल से। तुम सुन रही हो? हाँ, बोलती रहो, सुन रही हूँ। तुम आओगी डियाज को देखने? मुश्किल है, शायद आना नहीं हो पाए।
रूथ, हम तुम्हारे शहर में हैं। ठीक है मॉम, लीव इट। विक्रम कब आ रहा है? क्रिसमस से पहले आने की कह रहा था। और बच्चे? वो भी तो तभी तक आएंगे। घर का कुछ फाइनल हुआ? जल्दी हो जाएगा, ब्रोकर आया था देखने। चलो बाय, कहकर उसने फ़ोन काट दिया। तो मॉम, ये घर डियाज के इलाज के लिए बेच रही हैं? क्या सोफ़ी के पास उसके इलाज लायक पैसा भी नहीं है? गॉड ओनली नोज, उसने सोचा और रजाई दोबारा सर तक खींच ली। सोने की नाकाम कोशिश में वापस पुराने दिनों की तरफ लौट गई। सोफी, रूथ, आज घर को साफ रखना, चर्च चली जाना और लौटकर डिनर तैयार रखना। शाम को मैंने गेस्ट इनवाइट किए हैं, मिसेस गोम्स ने घर से बाहर निकलते हुए कहा। मॉम, रुको रुको रुको, सोफी ने दौड़ते हुए जाकर उन्हें पकड़ लिया। डिनर वी कांट कुक, हमें कुछ बनाना आता ही नहीं है। शट अप सोफी, तुम लोग कॉलेज में हो और तुम्हें अंडा तक बनाना मुश्किल लगता है। ओह गॉड, अब मैं ड्यूटी पर जाऊं या खाना देखूं? रुच से कहना केक तैयार रखे और तुम स्ट्यू एंड सूप तैयार रखना और कहीं घूमने मत निकल जाना। रुच से कहना वाइट फ्रॉक पहने। सोफी जब वापस लौटी तो रुच सोफे पर लेटे लेटे संतरा छील रही थी। व्हाट हैपेंड? नथिंग। तुमको केक तैयार रखना है, मुझे स्ट्यू और सूप। कौन आ रहा है? डोंट नो। रुथ, चल रियाज के घर चलते हैं, उसने नया स्कूटर लिया है, चला के आएंगे। छोड़ ना, सोते हैं, बहुत दिन बाद तो मॉम की आफ्टरनून शिफ्ट लगी है। उस शाम गार्डन में लगे लिली कुछ ज़्यादा ही खिल उठे थे। सफ़ेद क्रोशिया की फ्रॉक में रूथ कुछ ज़्यादा ही सुंदर लग रही थी। रूथ, मेरा ब्लू फ्रॉक क्लीन नहीं है, मैं भी वाइट वाला ही पहन लूँ? पहन लो। वैसे अलग अलग पहनने को क्यों बोल के गई हैं माँ? हमें पहचानने में आसानी होगी उन्हें, कहकर सोफी हंस पड़ी। मॉम, कौन आ रहा है डिनर पर? रूथ ने पूछा। मेरी फ्रेंड मिसेस सेठी और उनका बेटा। ओह, क्यों? उनका बेटा एयरफोर्स में सेलेक्ट हुआ है, दैट्स वाई। डैडी की डेथ के बाद यह पहला गेस्ट है जो इस घर में आया है, सोफी ने फुसफुसा के रूथ के कान में कहा। रूथ ने जाने सोफी की बात सुनी भी या नहीं। सोफी ने देखा रूथ कनखियों से विक्रम को देख रही थी। सोफी ने पहले मेहमान को देखा, फिर पलट के रूथ के चेहरे की तरफ देखा। रूथ की आंखें सामने बैठे विक्रम से हट ही नहीं पा रही थी। डोंट स्टेयर हिम, बेचारा डर जाएगा। चल किचन में चल, सोफी ने उसे कोहनी मारते हुए कहा। दरवाजे के ठीक सामने वर्जिन मेरी की एक बहुत बड़ी तस्वीर टंगी हुई थी, जिसका ऑयल पेंट अब इतना धुंधला और हल्का पड़ गया था कि अब उस पर बने चेहरे के हाव भाव भी पढ़ पाना बड़ा मुश्किल था। ये आगरा में रुत का आखिरी संडे था। इसके बाद कौन जाने दोबारा इस चर्च को अब देखना हो भी या नहीं। समय कितना बदल गया है, उसने सोचा। इन्हीं वर्जिन मेरी की तस्वीर के साथ सेंट एंथोनी की एक छोटी तस्वीर हुआ करती थी, जो रूथ को आज नहीं दिखी। सेंट एंथोनी, पैटर्न ऑफ मिरेकल्स, चमत्कारों के संत, खोई हुई चीजों को वापस करने वाले संत, खुशी के देवता। रूथ की भी तो खोई हुई चीज लौटाई थी इनने। उसने दुकान से सेंट एंथोनी की एक तस्वीर खरीदी और रिक्शे में बैठ गई। किले की लंबी दीवार के साए साए चलता रिक्शा जब बिजली घर के लिए मुड़ा तो मानो जैसे उसके पुराने दिन लौट आए। सुनो, बिजली घर पर अभी भी राम बाबू की दुकान है? उसने रिक्शे वाले से पूछा। है, बहुत भीड़ रहती है, पर 2 मिनट रोक लोगे वहां पर? एक प्लेट पूड़ी ले आना मेरे लिए, उसने सोच में डूबे डूबे ही कहा। रिक्शे वाले ने उसे ऐसे देखा जैसे किसी आसमान से उतरी हो वो। हाउ फास्ट यू ईट विक्रम, सोफी ने विक्रम से पूछा। हम एयरफोर्स वाले हैं, एरोप्लेन सी स्पीड है हमारी, वह बोला। यह उन दिनों की बात थी जब वह दोनों दोस्ती में विक्रम के नज़दीक और डियाज से दूर जा रही थी। ऐसे ही किसी एक दिन रूथ ने सोफी से पूछा, क्लार्क्स चलोगी सोफी? डियाज की परफॉर्मेंस है ट्रम्पेट की। नो, वह बोर करता है मुझे। हाँ ये तो है, विक्रम के साथ मज़ा आता है, पर रूथ के मुंह से अचानक जैसे दिल की बात निकल गई। उस रात रूथ ने सेंट एंथोनी से न जाने किस चमत्कार की प्रार्थना की। बचपन से उसका मन सेंट एंथोनी के अनगिनत चमत्कारों की कहानियों से भरा पड़ा था, पर उसका सबसे पसंदीदा वह किस्सा था जिसमें एक अकेली लड़की को कैसे उसका कंपेनियन मिला देते हैं सेंट एंथोनी। फिर एक दिन उसकी बात भी सुन ही ली उन्होंने।
कैंट की खाली सुनसान सड़कों पर स्कूटर सीखते हुए एक दिन उसने विक्रम से अपने मन की बात कह दी थी। तुम आउट ऑफ कास्ट मैरिज करोगी? सोफी ने उससे पूछा। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? आई लाइक हिम, ही लाइक्स मी। रियली? रिक्शे के रुकने से उसका ध्यान टूटा तो उसने देखा कि सर्दी की शाम का सूरज बुझते बुझते एक जरा से गोले में बदल गया था। कितनी जल्दी दिन डूब जाते हैं। जाने से पहले उसे अंकल विली से मिलना है, घर का एंटीक फर्नीचर बेचना है, विक्रम के कुछ पुराने दोस्तों के घर जाकर मिलना है, ऑल्विन के लिए क्रिसमस गिफ्ट्स लेने हैं। ऑल्विन और माल्विन, उसके और सोफ़ी दोनों के बच्चों के नाम मॉम ने ही रखे थे। कितने मुश्किल से मॉम सोफ़ी को शादी के लिए तैयार कर पाई थी। डियाज के चर्च में होटल में ट्रम्पेट बजाने के जॉब से, उसकी सैलरी से सोफ़ी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। ये मॉम ने ही उसे बताया था। शी इज़ नॉट वेरी हैप्पी। वाई? हिज जॉब, हिज स्टेटस एंड हिज मनी इज़ नॉट अपीलिंग टू हर। शी वॉन्टेड अ बॉय लाइक विक्रम। चाहने से कुछ नहीं होता मॉम, अब उसे हाँ बोलना चाहिए मैरिज को। यू डोंट नो रूथ, शी लाइक्स विक्रम। रूथ का चेहरा एक सेकंड को बिल्कुल कोरा हो गया और फिर उदास। ये पहली बार था जब धागे में बल पड़ा था। इतने दिन से जिस चीज़ को वह समझना चाह रही थी वह आज सामने थी। सोफ़ी का विक्रम के आसपास रहना और विक्रम का उस पर अटेंशन। मुझे लगता है विक्रम के मन में सोफ़ी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर बन रहा है। कैन दे चीट मी ऑन? उसने मिसेस गोम्स से पूछा। डोंट बी सिली हनी, वह तुम्हारा हस्बैंड है और सोफ़ी सिस्टर। पर रूथ जानती थी कि ये बादल खाली नहीं लौटेंगे। वह अक्टूबर की सुहानी शाम थी। उसे याद है उस दिन एयरफोर्स डे था। उसने घर पर विक्रम और दोस्तों के लिए शाम को छोटी सी पार्टी रखी थी। मेहमानों से भरे घर में बस सोफ़ी और विक्रम ही गायब थे। इसे पकड़ो थोड़ी देर, मैं जरा विक्रम को देखूं, सब गेस्ट पूछ रहे हैं उसे। रूथ ने अल्विन को गोद से उतार कर मिसेस गोम्स को पकड़ाते हुए कहा। वो गई और कुछ ही सेकंड्स में वापस लौट आई। पूरी पार्टी में मिसेस गोम्स ने उसे खामोश और परेशान देखा। अगली सुबह उसने उनसे कहा, मॉम, आप सोफ़ी को वापस ले जाओ। न मिसेस गोम्स ने उससे पूछा और ना ही उसने बताया कि क्या हुआ। कैसे बताती कि जब उसने दरवाज़ा खोला तो सोफ़ी के हाथ विक्रम के हाथ में और विक्रम के होंठ उसके माथे पर थे। पर मिसेस गोम्स बिना कुछ कहे ही सब कुछ समझ गईं। उसके बाद ये 22 साल रूथ ने सोफ़ी से बिना मिले काटे और विक्रम ने गिल्ट और शर्म में। वह प्रेयर ख़त्म करके सोने जा ही रही थी कि उसका फ़ोन बज गया। हेलो, हेलो हनी, हाउ आर यू मॉम? ओके, बट लिटिल हेक्टिक हियर। रियाज की तबीयत कैसी है अब? पहले से बेटर है। तुम अपना बताओ, वापस आने का दिन आ रहा है तुम्हारा? हाँ, परसों। आओगे इधर? मालूम नहीं। रुत, एक बात कहूँ? इतना स्टबन होने से काम नहीं चलता। तुमने इतने साल यूं भी चीज़ों को एग्जेजरेट करके देखा है। कम बैक टू अस, कम बैक टू फैमिली हनी। एक बात पूछूं? क्या? वाई डिड यू फॉलो डबल स्टैंडर्ड्स ऑल लाइफ? व्हाट स्टैंडर्ड्स मॉम? जिस बात के लिए तुमने लाइफ लॉन्ग सोफ़ी को पनिश किया, उस बात का आधा रिस्पॉन्सिबल तो विक्रम भी है ना। वह तुम्हारा हस्बैंड है, तुम्हारे बेटे का फादर है, इसलिए उसे बेनिफिट ऑफ डाउट है रुत। ये फ्लेक्सिबल अप्रोच सोफ़ी के वास्ते क्यों नहीं की? तुमने कभी कन्फ्रंट किया है विक्रम को? समझो हनी, इतने साल तो लाइफ नहीं चलती जितने साल तुमने साइलेंस चलाया अपना। ट्राई टू कलेक्ट फैमिली। गुड नाइट मॉम। वो कुछ देर चुप रहकर बोली। अगली सुबह रुथ ने घर में बिखरा हुआ सामान समेटना शुरू कर दिया था। वापसी के दिन पास आ रहे थे। डैडी का ये घर अब बिक जाएगा। अब इस शहर में लौट कर आना शायद ही कभी होगा, उसने सोचा, और उसकी आंखें भर आईं। उसने कॉफ़ी बनाने रखी और मिसेस गोम्स को फ़ोन मिला दिया। मॉम सुनो, मैंने चेक जमा कर दिया है, कुछ दिन में मिल जाएगी मनी आपको। तुमने अपने लिए कुछ नहीं रखा रुथ? नहीं, मुझे कोई नीड नहीं है। आपको अभी ज़रूरत पड़ेगी डियाज के लिए। पता नहीं सोफ़ी के पास इतनी सेविंग हो भी या नहीं। मैंने बस ब्रॉन्ज का एक एंटीक वाज रख लिया है अपने लिए। कौन सा? एक फ़िश शेप का है। डैडी त्रिची से लाए थे एक बार, याद है? डोंट कीप दैट। क्यों? ब्रॉन्ज इज़ नॉट अ गुड मेटल फॉर आवर फैमिली।
उसी साल तुम्हारे डैडी की डेथ हुई थी रुथ। ब्रॉन्ज के फिश पर सबसे पहले बिजली गिरती है स्काई से। मेरे दिल की मछली पर तो कब की बिजली गिर पड़ी मॉम। डोंट से लाइक दिस। अच्छा छोड़ो ये सब, अब ये बताओ मॉल्विन की शर्ट का साइज़ क्या होगा? बस उसी का गिफ्ट समझ में नहीं आ रहा मुझे। डियाज और सोफ़ी के लिए तो वॉच ले लूँगी। आर यू कमिंग हनी? यस आई एम कमिंग। अच्छा अब मैं फ़ोन रख रही हूँ, मेरी कॉफ़ी भी बन गई है और पैसा मिल जाए तो बता देना मुझे, कहकर उसने फ़ोन काट दिया। ओह गॉड, हार्ट इज़ अ ब्रॉन्ज फिश। वो उठी, कमरे में एक कोने में रखी अटैची के पास जाकर उस कांसे की मछली को रख दिया। अब कमरा कॉफ़ी की तेज खुशबू से महक रहा था। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।